ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रणाम करते हुए सभी नवग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु को मैं नमस्कार करता हूं कि वे सब के सब नवग्रह आपके लिए सुखमय व शांतिप्रद हों। मे ऑल 9 प्लैनेट्स बी पीसफुल टू ऑल ऑफ यू। नमः शिवाय। प्रणाम पंडित पाठक का स्वीकार कीजिए। आप सबका स्वागत करता हूं आज के दिन आज के कार्यक्रम में। मेरा और आपका साथ रहेगा इस प्रोग्राम में पूरे 5 बजे तक यूके टाइम के हिसाब से। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी संडे को आता हूं आपकी सेवा में ज्योतिष और उपाय इसका कार्यक्रम लेकर के कि ज्योतिष से क्या कुछ जान सकते हैं और उसका क्या फायदा हो सकता है आपको। फलानी ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्यस्य तमेकं वेद संविना। Those who know astrology can only indicate in a way what will take place in the future. Who else except the creator Brahma can say with certainty what will definitely happen. ग्रहों की चाल के आधार पर ज्योतिषी भविष्य कथन करते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से होगा ही विधाता ब्रह्मा के अलावा और कौन बता सकने में समर्थ है। विधात्रा लिखिता यासौ ललाटे अक्षर मालिका दैवज्ञस्ताम पठेद व्यक्तम होरा निर्मल चक्षुषा। विधाता ने आपके ललाट पर भाग्य की रेखाएं लिख दी है। इसको एक कुशल ज्योतिषी आपकी जन्म कुंडली रूपी नेत्रों के द्वारा साफ साफ पढ़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। योर डेस्टिनी हैज बीन रिटन ऑन योर फोरहेड बाय द ऑलमाइटी गॉड। इट कैन बी रेड विद द हेल्प ऑफ योर हॉरोस्कोप क्लियरली बाय एन इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर। साथ ही साथ कहा गया है कि चतुरंग बली राजा जगतिम वसमानयेत अहम पंचांग बलवानो आकाशम वसमानये। 4 तरह की आर्मी से कोई भी कंट्री, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है जैसे अमेरिका कर रहा है। हर तरह की आर्मी उसके पास है। 4 तरह की आर्मी से 4 टाइप्स ऑफ आर्मी। हम ज्योतिषियों के पास पंचांग होता है। पंचांग यानी 5 टाइप्स का, जिसको अंग्रेजी में एफेमेरिज कहते हैं। उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण 5 चीजें होती है। वी कैन कंट्रोल द होल स्काई। ये ज्योतिष और ज्योतिषियों के बारे में कहा गया है। तो कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है और आपको बता दूं ये तो फागुन का महीना है और 13 मार्च को वाराणसी में होली मनाई जाएगी। उस दिन पूर्णिमा है। होलिका दहन के दिन बनारस में होली मनाई जाती है। उसके ठीक दूसरे दिन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड यानी 14 मार्च को ऑल ओवर वर्ल्ड में होली मनाई जाएगी। होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। होली को आप ठीक से समझने के लिए इस बात को जानिए कि जो होलिका दहन होता है वो 31 दिसंबर समझ लीजिए उसको, और होली एक तरह से 1 जनवरी जैसा होता है। चैत्र मास का पहला दिन होता है। और इसके पीछे जो सबसे फेवरेट कहानी है, बहुत कम लोगों को पता है कि होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स नहीं, फेस्टिवल ऑफ लव है। ये प्रेम का त्योहार है, ये प्रेम का उत्सव है। लोग इसको रंगों का त्योहार बोलते हैं। जैसे दिवाली को
फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं। तो इसके पीछे बड़ी सुंदर सी कहानी है और मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। पूरी दुनिया में कम से कम हिंदुओं का 2 फेस्टिवल ऐसा है, दिवाली, बाद में इसको लोग धन से जोड़ दिए हैं। वैसे तो ओरिजिनल बात है कि दिवाली में भगवान श्री राम का वेलकम हुआ था, लंका में रावण को मारने के बाद लौटे थे, तो वेलकमिंग टू लॉर्ड रामा था दिवाली। लेकिन उसको लक्ष्मी से जोड़ दिया गया। अब भगवान ही आ गए तो लक्ष्मी तो आएगी ना, धन से। लेकिन होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें कोई पूजा ज्यादा कुछ होती नहीं है। होली इज ए फेस्टिवल ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, सिंगिंग। लोग तरह तरह के गाना गाते हैं। और इसमें खास बात क्या है, भगवान के नाम पर लोग होली के गाना गाते हैं कि अवध में खेले रघुबीर होली हो, वृंदावन में कृष्ण होली खेले। यानी भगवान उसी तरह से बनारस में महादेव महेश होली खेले। तो लोग एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हैं। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल कथा है, वो ओरिजिनल कथा यह है कि भगवान शिव ध्यान में थे, तो कामदेव, अपने यहां तो प्रेम का भी देवता है, उसका नाम है कामदेव। और कामदेव को सरस्वती को बनाने के बाद ब्रह्मा ने कामदेव को बनाया था और कामदेव को यह वरदान दिया है, आशीर्वाद नहीं। हिंदू धर्म जो है 3 पिलर पर बेस्ड है, आशीर्वाद, वरदान और श्राप। तो वरदान दिया था कामदेव को कि कामदेव, तुम्हारे बाण को, वो बाण जो होंगे प्रेम के बाण होंगे, बड़े कोमल होंगे, सॉफ्ट होंगे, लेकिन दुनिया में कोई झेल नहीं सकता। किसी के पास उसकी काट नहीं होगी, कोई भी क्यों ना हो। तुम सबको जीत लोगे, तुमको कोई नहीं जीतेगा। वही कामदेव, भगवान शिव ध्यान लगा रहे थे, मेडिटेशन, और कामदेव ने ऐसा शमा बांधा कि चारों तरफ सुगंध ही सुगंध, फूल खिलने लगे, भौरे गुंजार करने लगे। उस सुगंध से भगवान शिव का ध्यान टूटा। सामने देखते हैं कि कामदेव अपनी पत्नी के साथ प्रेमालाप कर रहा है, प्रेम कर रहा है। कामदेव की पत्नी का नाम भी रति है। संस्कृत में जो शब्द हैं बड़े जबरदस्त हैं। रति, प्यार करने के खेल को रति बोलते हैं। रति के साथ प्रेमालाप कर रहा है, लव अफेयर शुरू है उसका। अब भगवान शिव का भी दिमाग झन्ना गया और तांडव करना शुरू कर दिए। उसी तांडव आप सबने सुना होगा, तांडव नृत्य। तांडव नृत्य जो है, तांडव का मतलब होता है वेरी डेंजरस। वो प्यार के नशे में उसको देख करके इतना डेंजरस डांस किए वो कि उनका बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान भंग हो गया। तब उनको होश आया कि मैं तो ध्यान कर रहा था। कामदेव ने ध्यान भस्म कर दिया, तो तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। तो आगे की कथा और आगे सुनाऊंगा। आज के अपने पहले कॉलर का स्वागत करते हैं। हेलो। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हमारा बर्थडे तारीख 6/27/6 बेमा 5:55 છે। सबसे पहले तो नाम का अक्षर बताइए। મારું નામ છે એમ છે। और डेट ऑफ बर्थ 27
क्या? 27 27 27 क्या? जून 27 जून 1953। 27 जून 1953। हाँ। और टाइम क्या है? 1:55 એટલે 5 મિનિટ બાકી છે ત્યારે જન્મ થઈ ગયો મારો। વાગીને બપોરે AM PM बताइए क्या है? 1:55 બપોરે। नहीं समझ में आ रहा है हमको। 1:55 બપોરે 12 વાગે પછી બપોરના બપોરે। बपरे मतलब 12:25 दोपहर में। दोपहर को 1:55। 12:25। अरे भैया 1:00 બપોરે 12 પછી 1 વાગે ના 1:55। 1 बजने में 5 मिनट। 55 એટલે 2 માં 5 ઓછો હોય ને ત્યારે। 12:55। नहीं 1:55 बपोरे। आप सीधे बोलो ना, 12 कितना मिनट में हुआ है? 1:55। 1:55। 13 55। 55। हाँ तो ऐसे बोलो ना, 13:55। हिंदी नहीं आता ना, इंग्लिश नहीं आता ना। इंग्लिश की क्या जरूरत है? मैं कौन सा फारसी में बोल रहा हूँ, हिंदी में तो बोल रहा हूँ। तो मुझे ना थोड़ी शांति नहीं मिलती ऐसे काम करने के लिए। कहाँ जन्म हुआ है? कहाँ जन्म हुआ है? क्या में? इंडिया तो इतना बड़ा है, इंडिया में कहीं कोई जगह होगा ना। महाराष्ट्र में। क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में? हाँ। कहाँ महाराष्ट्र में? वो होता है पुना गोवा, जरा गोवा रास्ता है ना, रायगढ़ करीने उधर है। अब गोवा का रास्ता तो न दिखाओ, हमें जगह बताओ। रायगढ़। हाँ तो ये सीधी सी बात है। अब इतना सीधी सी बात को इतना घुमा दिया, गोवा का रास्ता भी दिखा दिया। वही मालूम नहीं पड़ता ना, वो महाराष्ट्र में गोवा का रास्ता जाने के लिए। तो गोवा का रास्ता थोड़े हमको खोजना है, हमको तो महाराष्ट्र में कौन सी जगह पे जन्म हुआ है वो चाहिए ना। रायगढ़, कुलाबा रायगढ़। रायगढ़। रायगढ़ तो बहुत है। रायगढ़ चलो, क्या पूछना है ये बताओ। मैंने शांति नहीं, काम करने के लिए इतनी उम्र हो गई करती हूँ, मन को शांति नहीं मिलती है ना, कुछ होता है ऐसा। तो मन को शांति कहीं बाजार में दुकान है जो वहां से शांति खरीदी जा सके? ऐसा नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूँ? मन को सबसे पहले तो अशांति कहाँ से मिली है ये खोजो। हाँ, पहले तो हो अशांति कहाँ से, मन की शांति। अब मन की शांति के लिए तो सुपर बाजार में जाके कहीं कोई चीज तो होती नहीं है कि शांति खरीदी जाए। मन तो अशांत होता है डर से। डर से? हाँ, डर लगता है कुछ ऐसे, उम्र होती है, कुछ ना कुछ होता है ऐसे, कोई बोलता है मन पे लगता है, बोलते हैं कुछ ऐसा करो वैसा करो। तो सब कहने का मतलब सब लोग अलग अलग बात बताएंगे, मैं एक बात बताता हूँ। नहीं, घर के लोग बोलते, घर के लोग, बाहर के लोग को नहीं बोलते मैं। जो भी घर के लोग बोले चाहे बाहर के लोग बोले, आप जो है 5 कैरेट से ऊपर सुच्चा मोती व्हाइट पर्ल गले में पहन लो मंडे नाइट को, मन शांत हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हो आपकी। तो ये थी हमारी पहली कॉलर। और शास्त्र कहता है, शास्त्र क्या है पहले तो ये जान लीजिए। शास्त्र जो है जीवन जीने की कला सिखाता है, और भारतवर्ष में हजारों हजार साल से ये शास्त्र की बातें बतलाई गई है। कुछ लोग हैं ठोकर खा करके सीखते हैं, कुछ लोग पहले सीख लेते हैं, जान लेते हैं,
तो उसमें कहा गया है कि शांति के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। अशांतस्य कुतो सुखम, अशांत व्यक्ति को, बेचैन व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा। और अशांति, बेचैनी आती कहां से है, तो डर से। फियर क्रिएट्स वरीज एंड वरीज डिस्ट्रॉय योर पीस ऑफ माइंड। तो डर, पहले तो लोगों को मौत का ही डर होता था, आजकल डर बहुत बढ़ गया है। शादी होती है तो तलाक का डर है, घर अगर आपके नाम पे है तो घर जाने का डर है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बेचैनी है, और बच्चे हो गए तो बच्चों के बिगड़ने का डर है। घर नहीं है, किराए पर हैं, तो आप परेशान हो रहे हैं कि अपना घर कब होगा, और जब घर हो जाए तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा, तो घर का मोर्गेज पे करने का डर है। जॉब नहीं मिला हुआ है तो परेशानी, और जॉब मिल गया है तो जॉब जाने का डर है। तो इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है, और मैं अपने प्रोग्राम में बार बार बतलाते रहता हूं। क्या बतलाते रहता हूं? एक ही मेडिसिन है जिससे आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। कहा गया है, प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो, वॉट एवर डेस्टिन्ड फॉर यू विल गेट दोज थिंग्स ओनली। देवोपि तम लंघयितुम न शक्तः, भगवान भी उसको रोक नहीं सकते हैं। तस्मान्न शोचामि न विस्मयो में, इसीलिए मैं कुछ भी चिंता नहीं करता हूं। I don't get any surprise in my life. Whatever destined for me, it will come to me automatically. अगर इस चीज को आपने जान लिया कि जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, इसी को भाग्य कहते हैं। और बायोलॉजिकल टर्म में इसको जेनेटिक कोड कहते हैं। हम ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के सहारे, ग्रहों के सहारे हम किसी का भाग्य, जेनेटिक कोड रिवील करते हैं। क्या है? फिजिकली, मेंटली, मैरिड लाइफ, चिल्ड्रन का लाइफ, लक। अब लक क्या है? कम मेहनत में जो आप चाहते हैं वो मिलता जाए, दैट इज कॉल्ड गुड लक। न विधायक न मंत्री सीधे मुख्यमंत्री, जैसे हमारे पीएम श्री नरेंद्र भाई मोदी बने थे, विधायक भी नहीं थे, सीधे मुख्यमंत्री बने और उसके बाद तो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। तो ये बहुत बड़ा भाग्य का एक उदाहरण है। डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, एक बार हारने के बाद, इतने सालों के बाद अमेरिका में कोई कमबैक किया, वो भी 75 इयर्स के एज के ऊपर। नहीं तो अपनी संस्कृति में तो 50 के बाद कहा जाता है वानप्रस्थ होकर के जियो। वानप्रस्थ 4 तरह के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ फैमिली लाइफ। तो 25 साल तक तो स्टूडेंट लाइफ है, 25 से 50, फ्रॉम 25 इयर्स टू 50 इयर्स फैमिली लाइफ है, गृहस्थ घर में रहने वाले का जीवन। और फ्रॉम 50 टू 75 इयर्स वानप्रस्थ, यानी घर में रहते हुए भी हस्बैंड वाइफ ऐसे रहते हैं जैसे दोस्त रहते हैं। और 75 के बाद अपने यहां कह दिया घर छोड़ो, हॉलीडेज जैसा जंगल में जाओ, घूमो फिरो, चरई वेती, घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, क्योंकि घूमते रहने से कुछ न कुछ मिलता है जीवन में। क्योंकि जीवन को, लाइफ को हम 3 लेवल पे जीते हैं, द बॉडी, द माइंड एंड द वर्ल्ड। कुछ लोग आत्मा कहते हैं, मैं उसको नहीं मानता हूं। 3 ही लेवल है इसका, शरीर, मन और संसार।
यही तीन में बैलेंस होता है तो आपका मन शांत रहेगा। शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, दांत में पेन हो रहा है, हेडेक हो गया है, तो भी आप अशांत हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। या मन में कहीं से कोई डर, फियर है, आप परेशान रहेंगे। या संसार में ट्रैवलिंग करनी है, एरोप्लेन छूट न जाए, ट्रेन छूट न जाए, इस बात को लेकर के चिंता होती है। तो चिंता जो है ना, चिंता एक से एक लोग हों, चिंता को रोकना इतना आसान नहीं है। चिंता एक ही बात से रुकती है कि आप भाग्य पर विश्वास करें, और भगवान पर से भी ज्यादा भाग्य पर विश्वास करें। अब क्यों? क्योंकि भगवान को भी भाग्य ने नचाया है। महादेव की 2 शादियां कराई है भाग्य ने। अपनी पत्नी पहली जो सती है, सुसाइड कर लिया था, अग्नि में कूद गई थी। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया। खेल देखिए भाग्य का। 5 पांडव इतने वीर, और उनके आंखों के सामने द्रौपदी का चीर हरण कर लिया गया। यह सब भाग्य का खेल है। तो भाग्य बड़ा होता है भगवान से। भाग्य के चलते ही भगवान इस धरती पर आते हैं। इस धरती पर रावण का जन्म ही इसीलिए होता है। वो सब भाग्य का खेल होता है। इसलिए शास्त्र ने कहा, न ही भवति यन्न भाव्यम, वह नहीं होता है जिसे नहीं होना है। भवति च भाव्यम विनापि यत्नेन, और जिसे होना है बिना कोशिश के हो जाता है। करतल गतम अपि नश्यति, हाथ में आई हुई चीज भी बर्बाद हो जाती है जिसकी होनी नहीं होती है। क्रिकेट का आज मैच भी चल रहा है, और बहुत लोग देख भी रहे हैं क्रिकेट का मैच, और आज भारत के जीतने की पूरे आसार हैं। लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है कि क्रिकेट में डेफिनेटली आप कुछ कह नहीं सकते। अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। क्रिकेट ही नहीं, जीवन भी। ये लाइफ क्या है, यह जीवन क्या है? निर्झर है। दिस लाइफ इज एज लाइक एज वाटरफॉल। पहाड़ से पानी गिरता है। नियाग्रा वाटरफॉल मैंने तो देखा है कनाडा में, बहुत लोगों ने देखा होगा। तो यह जीवन क्या है? निर्झर है, वाटरफॉल की तरह है। मस्ती ही इसका पानी है, और मस्ती बेफिक्रे। लाइफ जो वाटरफॉल की तरह से है, बेफिक्रे इसका अंदाज होना चाहिए। मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से 2 किनारे हैं जीवन के, सुख और दुख। चल रहा राह मनमानी है। अपनी मर्जी से चलता है जीवन। प्लानिंग के साथ आप घर बना सकते हैं, लेकिन प्लानिंग के साथ आज तक किसी का लाइफ नहीं चला है। लाइफ की प्लानिंग ही भाग्य करता है, और उसी भाग्य को थोड़ा बहुत जानने के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, या अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है तो हस्तरेखा। यूं तो मैं हस्तरेखाविद ज्योतिषी पंडित हूं, लेकिन जीवन धर्म और सत्य की खोज में मैं कहां नहीं गया हूं। तो आज भी आया हूं आपके समक्ष, और यह कहने के लिए कि आप कहें, पंडित जी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे जीवन वीणा के तार टूटकर छिन्न भिन्न हो जाएं। वैसा राग लापो कि आपको लगे कि अरे ये तो बात ही दूसरी है। लाइफ इज सिंपल, वी मेक लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। जीवन में चाहिए ही क्या?
जीवन में बहुत चीजों की जरूरत नहीं होती। खाना पीना, सोना, प्यार करना और बिना डर के जीना, यही 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर थिंग्स आर इल्यूजन्स। जैसे बहुत नाम हो जाए, नाम से क्या मिलना है? हीरा, डायमंड, कंकर पत्थर की तरह से धरती के अंदर है डायमंड। लेकिन देखिए, जिन लोगों की शादी होने लगती है, लड़कियां दौड़ती है डायमंड खरीदने के पीछे। हालांकि उस चीज से कुछ मिलना नहीं है, लेकिन डायमंड के पीछे लड़कियां भागती है। ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल MA TV। पिछले 20 वर्षों से ये शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से चल रही है। ये जो हम मानते हैं कि सीधे आदमी को लोग काटते, वो काटने का हिसाब हमारा हिसाब है। हम भले आज सीधे हैं, मगर पूर्व कुछ गलती की है, उसका दंड आया है। कोई गुनहगार नहीं है, हमें दुख देने वाला संसार में कोई है ही नहीं। हमारी ही गलती के फल हमें भुगतने पड़ते हैं, किसी का दोष है ही नहीं। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट किए जारी। विभिन्न देशों की ओर से जारी डाक टिकटों का एल्बम भी जारी। पीएम ने कहा, डाक टिकट ऐतिहासिक घटनाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का है माध्यम। उसके बाद नीतीश कुमार के सामने कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस सरकार से जो है वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ लें। कि सभी भारतीय, चाहे वो देश में हैं, विदेश में हैं, अपने देश के लिए सच्चे हृदय से काम करें। ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। DPD ਵੈਨਾਂ, ਹਰਮੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ, ਜੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। नमः शिवाय। मैं हूं पंडित पाठक, आपकी सेवा में आता हूं एवरी संडे बिटवीन 3 to 5 PM
लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल का आंसर जानना चाहते हैं, तो देखना न भूलिए panditpathak.guru every Sunday 3 p.m. only on METV. वेलकम बैक, पुनर्स्वागतम। मैं हूं पंडित पाठक, आपकी सेवा में पूरे 5 बजे तक यूके टाइम के हिसाब से। और जैसा कि आप जानते हैं, एवरी संडे को मैं आता हूं बिटवीन 3 PM टू 5 PM। ज्योतिष और उपाय, ज्योतिष से आप जान सकते हैं अपने लाइफ के बारे में, और कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है। इसीलिए मैं कहता हूं, न योग न ध्यान, केवल समाधान। नीदर योगा नॉर मेडिटेशन, ओनली सॉल्यूशन। समाधान निकलना चाहिए। हर समस्या का समाधान है, उसे आप खोजें। यदि नहीं मिल पाए तो उसकी चिंता छोड़ें। चिंता करने से तो कुछ होगा नहीं। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। चिंता जीते जी खा जाएगी आपको। चिंता से बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं। इसलिए स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। अब सुख क्या है? तो पहला सुख जो है वो है कि अच्छा स्वास्थ्य रहे, गुड हेल्थ। दूसरा सुख है कि पैसा हमेशा, मनी शुड बी फ्लोइंग इन योर लाइफ कंटिन्यूअसली, लगातार। धनागमो नित्यम आरोगिता च, धन आते रहना चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए। प्रिया च भार्या, सुंदर पत्नी हो, पति भी हो सुंदर। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, लेकिन केवल सुंदर ही ना हो, ऐसा ना कि गाली बकने वाली हो, फटे बांस की तरह से चिल्लाने वाली हो। तो आया है कि तीसरा सुख है सुंदर पत्नी, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और सुंदर बोलने वाली भी, चाहे पति भी क्यों ना हो, उसको भी सुंदर बोलना चाहिए। वश्यश्च पुत्रो, और पुत्र या पुत्री, लड़का या लड़की आपके कंट्रोल में हो। अर्थकरी च विद्या, और जो भी एजुकेशन आपने पाया है, दुनिया के किसी भी कोने में जा करके आप उससे पैसा कमा सके, तभी उसका मतलब है। अदरवाइज पढ़ाई पढ़ लिए हैं और उससे आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो धन का इंपॉर्टेंस तो है ही। मैं बता रहा था होली के बारे में। होली इज ए फेस्टिवल ऑफ लव। 14 मार्च को ऑल ओवर द वर्ल्ड होली मनाई जाएगी। आजकल इंटरनेट जो है ना, स्पेशली हिंदुओं के फेस्टिवल के साथ ये इंटरनेट वाले बड़ी गड़बड़ी करते हैं। आपको बता दें, जानबूझ करके ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आप सर्च करेंगे तो होली निकलेगा 13 मार्च को, लेकिन होली ऑल ओवर द, ऑल अराउंड द वर्ल्ड 14 मार्च को है। 13 मार्च को होलिका दहन है। तो मैं कथा आपको बता रहा था, होली इज ए फेस्टिवल ऑफ लव। होली इज ए फेस्टिवल ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, हंसी मजाक, और इसमें तो बहुत लोग अश्लील गाने भी गाते हैं। बिहार यूपी में आप चले जाएं तो बहुत ढंग से गाना गाया जाता है, लव का है। तो इसमें कामदेव को तांडव डांस करते करते तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया महादेव ने। तो विदाउट लव लाइफ इज बोरिंग। सभी
फूल मुरझा गए, भौरों का गुंजार, भौरे जब गूंजते हैं तो उसमें भी एक म्यूजिकल ट्यून होता है, सभी लोगों के चेहरे मुरझा गए, देवी देवताओं के भी चेहरों की लाली चली गई। सब लोग इकट्ठा हुए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की प्रार्थनाएं की। और प्रार्थनाओं से कौन प्रसन्न नहीं होता। किसी की आप प्रशंसा करें, धनी की प्रशंसा करें कि आप तो बहुत दानी है, चाहे वो कंजूस भी हो तो कुछ न कुछ दे देगा, लेकिन लोग करते हैं। तो उसमें प्रार्थना देवी देवताओं ने किया, भगवान शिव प्रकट हुए, बोले कि बताइए मैं क्या करूं आपके लिए। उन्होंने कहा कि विदाउट कामदेव लाइफ इज बोरिंग, आप कामदेव को जीवित कीजिए, क्योंकि उसकी पत्नी रति बहुत रो रही है, देखिए कितनी दुबली पतली हो गई है, इसका चेहरा मुरझा गया है। तो भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया, फिर से जीवित किया, जिंदा किया। उसके बाद तो फूल चारों तरफ खिल गए, भौरे गुंजार करने लगे, देवी देवताओं के चेहरे खिल गए और सबने एक दूसरे को अबीर गुलाल रंग लगाया। तब से ये होली का त्योहार जो है शुरू हुआ। दूसरी कथा पुराण में एक और आ गई है, जो होलिका दहन पे है, जो कि 13 मार्च को है। इधर उधर से लकड़ी जुटा करके आग जलाते हैं और फिर आग के चारों ओर परिक्रमा करके एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। ये फुल मून डे को होता है होलिका दहन। उसके ठीक दूसरे दिन बनारस के अलावा, बनारस में होली 13 मार्च को मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि वाराणसी जो है, कहा जाता है भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। तो महादेव, वो न्यूज तुरंत स्प्रेड हो गया कि कामदेव जीवित हो गया है। तो नजदीक में तो न्यूज पहले, अब आजकल जैसा तो सोशल मीडिया पहले था नहीं, तो न्यूज पहले फैला कि कामदेव फिर से जीवित हो गया है। तो लोगों ने धूम धड़ाके से धूल उड़ाया, अबीर उड़ाया, कीचड़ उछाला खुशी के मारे। तो बनारस में होली होलिका दहन के दिन मनाई जाती है और दूसरे दिन आउटसाइड बनारस, अराउंड द वर्ल्ड होली मनाई जाती है। तो आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। बहुत लोग बिजी भी हैं। 201 रन इंडिया ने बना लिया है 4 विकेट के नुकसान पर, और न्यूजीलैंड ने बनाए थे 251 रन, 251 रन्स बनाए थे। इंडिया का 4 विकेट गिर गया है और अभी लगभग 9 ओवर हैं। तो अगर पेशेंस के साथ खेला जाए तो 9 ओवर में 50 रन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, पेशेंस इज द वर्च्यू ऑफ आवर लाइफ। क्रिकेट में ही पेशेंस नहीं चाहिए, हर जगह आपको पेशेंस चाहिए। एंड पेशेंस इज ए सब्जेक्ट ऑफ योर माइंड। कहीं से आप खरीद नहीं सकते हैं कि जाकर के खरीद करके लाएंगे और फिट कर दिया, घर में रख दिया। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, इनके परखिए आपत भारी। धीरज, पेशेंस, धर्म आपकी क्वालिटीज को बताता है कि अगर आप परोपकारी हैं, दूसरे की भलाई करने वाले हैं, तो दिक्कत में भी होंगे तो आप उसकी भलाई करेंगे। मित्र, फ्रेंड जो है, डिफिकल्ट टाइम में ही पता चलता है कि कौन आपका फ्रेंड है और कौन नहीं। और नारी, स्त्री, पत्नी, अगर पैसा नहीं है, जैसे सीता मैया, भगवान श्री राम जब जंगल की ओर चले
जाने को तैयार हुए तो सीता ने कहा नहीं, मैं भी चलूंगी। श्री राम ने उनको कहा कि जंगल में भालू होंगे, बाघ होंगे, कंकर होंगे, पत्थर होंगे, खाने की समस्या होगी। सीता ने कहा नहीं, कुछ भी हो, आपके साथ झोपड़ी में रहना ही मेरे लिए महल है। यह नारी का कैरेक्टर हिंदू धर्म और संस्कृति में बतलाया गया है। तो पेशेंस, जीवन जो है एक लाइफ साइकिल जो चलते रहता है, ये टाइम का साइकिल है, काल चक्र। जो घड़ी की सुई सवेरे 6 बजे नीचे रहती है, 12 बजे वही सुई ऊपर हो जाती है। तो ये है काल चक्र। समय बहुत बलवान है। और पिछले वीक फ्राइडे को हमारे एक यजमान, मशहूर होटेलियर श्री जोगिंदर संगर जी का अचानक स्वर्गवास हो गया। तो मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि पेश करता हूं। उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना है। मेरे यजमान भी थे वो। लेकिन अब जीवन चक्र है, 82 इयर्स की अवस्था में उनका देहांत हो गया। होता क्या है इस जीवन में कि जीवन जिसको जन्म कहते हैं, जन्म होता ही है मृत्यु की तरफ बढ़ने के लिए। एक एक स्टेप जब हम उठाते हैं जीवन में, एक एक सांस वो मृत्यु की ओर बढ़ता है। लेकिन फिर भी लाइफ बड़ा प्रेशियस है, अनमोल है, दोबारा आपको मिलेगा नहीं। इसलिए इसको जीने की कला समझ करके जीना चाहिए। लेकिन सब किसी को जीना आता नहीं है। जीवन एक खेल है। लाइफ इज ए गेम ऑफ माइंड, और दिमाग का खेल है। हर जगह हम खेलते हैं, लोग खेल रहे हैं। कुछ धन बनाने में लगे हुए हैं, कुछ धर्म कमाने में लगे हुए हैं, कुछ गंगा में डुबकी लगाने में लगे हुए हैं, कुछ दूसरों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। सब लोग खेल रहा है। कोई डमरू बजा करके भीड़ मदारी की तरह से इकट्ठा करने में लगा हुआ है। सब लोग खेल रहे हैं। तो जीवन और तो और, बल्कि मैं तो कहता हूं, सब कोई बेचता है, कोई इधर बेचता है, कोई उधर बेचता है, कोई ऊपर एयर होस्टेज बन के बेचता है, कोई नीचे अंडरग्राउंड में दुकान खोल के बेचता है, कोई नूर बेचता है, नूर सुंदरता, कोई नूर बेचता है तो कोई हूर बेचता है, कला, आर्ट, स्किल। तो कोई नूर बेचता है तो कोई हूर बेचता है। जिनका बना है बाजार वो गाय का गोबर बेचता है। गाय के गोबर भी, मूत्र भी शीशी में बंद करके लोग बेच रहे हैं, देख ही रहे हैं। सब कोई बेचता है। तो उसी तरह से इस संसार में जीवन एक मनोरंजन है। दिस लाइफ इज एन एंटरटेनमेंट इन इटसेल्फ। मनोरंजन का मतलब होता है जहां मन आपका प्रसन्न होता है। अब क्रिकेट को देख लीजिए। आज करोड़ों में लोग टेलीविजन पर नजर गराए होंगे और 42वां ओवर के समाप्ति पर भारत का स्कोर है 203। 5 विकेट गिर गए हैं। बहुत क्रिटिकल स्टेज पर मैच पहुंच गया है। कहां लग रहा था कि बहुत आसान है। 5 विकेट गिर गए हैं और ओवर बचे हैं 8, यानी 48 बॉल्स पे आपको रन बनाने हैं लगभग उतना ही, क्योंकि 203, 5 आउट। लेकिन क्रिकेट में एक बॉल पूरे गेम का नक्शा बदल देता है। लाइफ में भी एक छोटी सी गलती पूरे लाइफ को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने भी जीवन देखा है, मैंने भी जीवन देखा है,
अपरिमित प्रेम को घृणा में बदलते देखा है। जीवन को मैंने भी देखा है। लाइफ, आई हैव सीन द लाइफ वेयर अनलिमिटेड लव टर्न्स इनटू हेट। आई हैव सीन द लाइफ। जीव को जन्मते, जीते और मरते देखा है। मैंने भी जीवन देखा है। तो चूंकि होली आ रही है, तो आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि लव लाइफ या मैरिज या मैरिड लाइफ को कैसे ठीक से देखा जाए ज्योतिष के हिसाब से। ज्योतिष में होता क्या है, आपको कुंडली भी दिखा करके बताता हूं कि ज्योतिष से कैसे देखा जा सकता है कि किसी का लव जो कि बहुत वाइटल फोर्स है हमारे लाइफ में, क्योंकि सृष्टि उसी से चलती है। अदरवाइज चांद पे तो है ही नहीं, घास नहीं है, कुछ कोई जीवन ही नहीं है, कोई झमेला ही नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि वहां भी कॉलोनीज बसाएंगे, क्योंकि धरती पर अब तो मनुष्य लोग सब जगह फैल रहे हैं। रेगिस्तान होता था मिडिल ईस्ट, जहां दुबई जैसा शहर बस गया है, और तो और क्रिकेट मैच भी होने लगा है। पहले होता क्या था कि रेगिस्तान में लोग कम रहना चाहते थे, लेकिन भाग्य का खेल देखिए कि पानी की जगह तेल ही निकलना शुरू हो गया। इसीलिए किस्मत का खेल निराला है। पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति। मनुष्य का भाग्य कब बदल जाएगा भगवान को भी नहीं पता होता। कुतो मनुष्य, मनुष्य की क्या औकात है। यानी भाग्य पे भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, न सदगुरु न भदगुरु बनो स्वयं गुरु, न अच्छा गुरु न खराब गुरु बनो स्वयं गुरु। नीदर गुड गुरु नॉर बैड गुरु, ट्राई टू बिकम सेल्फ गुरु। अपने लाइफ का रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, नहीं तो एक से एक गुरु घंटाल बैठे हुए हैं आपको चूना लगाने के लिए। इसीलिए आपको बता दूं, मैं ऐसा गुरु हूं, मैंने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया और न किसी को चेला बनाया है। मैं तो चाहता हूं कि आप स्वयं दिव्य गुरु बने, अपने जीवन को जाने। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है, पहला जो श्लोक आया है, ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम। यानी तप में लगे हुए, स्वाध्याय में लगे हुए। कौन? नारद। नारद हमेशा अपने को निरीक्षण करते रहते हैं, सेल्फ स्टडी। मनुष्य को सेल्फ स्टडी करते रहना चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब किताब पढ़ना नहीं होता, आत्मनिरीक्षण, अपने आप को जानना। क्या गलतियां आपने पास्ट में की है, उन गलतियों से सबक लेते हुए आगे उन गलतियों को नहीं दोहराना है। और क्या अच्छा करे कि आगे का लाइफ हमारा अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो, क्योंकि फ्यूचर इज लाइफ। और इसी सब को जानने के लिए ज्योतिष, जिसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपको बताता हूं इस कुंडली से। जैसे ये कुंडली, जिसको जन्म कुंडली बोलते हैं, और जो ये ईस्ट है, ऊपर वाला जो खाना है बीच का, जहां नंबर 6 लिखा हुआ है, इसको लग्न बोलते हैं। लग्नम देहस्य विज्ञानम, फिजिकल लाइफ के बारे में बताता है फर्स्ट हाउस, द बॉडी। बहुत बार देखेंगे शरीर से तो पुरुष या स्त्री बहुत सुंदर है, मन के खराब है, तो मन को देखा जाता है मून से, जिसको राशि बोलते हैं, मून साइन से। जैसे इसमें कन्या लग्न है, नंबर 6 मतलब वर्गो एसेंडेंट, और नंबर 9 में मून है, तो इसको बोलते हैं धनु राशि। तो सैजिटेरियस मून साइन है, कॉलर लाइन पर हैं, तो उनका वेलकम करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी,
हाँ, मैं पंडित पाठक के साथ बात करना है। हाँ जी, बात आप कर रहे हैं। यू आर वेलकम टू एमए टीवी। या टेलीविजन का वॉल्यूम जो है आप कम कर दें, एकदम कम कर दें, ताकि आपको अपनी आवाज घूम करके वापस सुनाई न दे। जी बताइए। हाँ, बस मैंने पहले भी फोन करा था आपको जी। तो मेरे को डिप्रेशन बहुत है, तो क्या करूं? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22/145। 22/145। 1945। या और टाइम ऑफ बर्थ भी पता है क्या? नहीं पता है। अच्छा, कहाँ जन्म हुआ है? अफ्रीका में, केन्या। अफ्रीका में, केन्या। हाँ, तो डिप्रेशन का तो ज्योतिष में एक ही समाधान है। 5 कैरेट से ऊपर आप मोती पहने, सिल्वर पेंडेंट में। सिल्वर पेंडेंट में 5 कैरेट से ऊपर मोती पहने। पर्ल, व्हाइट पर्ल इन सिल्वर पेंडेंट। तो इससे होगा, डिप्रेशन कम होगा। बाकी तो डॉक्टर दवाई देते हैं। हाँ, तो वैसा करने से ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दर्शक बंधुओं, तो जैसा कि आपने देखा, डिप्रेशन मन का सब्जेक्ट है। निराशा जिसको बोलते हैं, होपलेसनेस, लगता है कि जीवन में अब कुछ रहा नहीं। हालांकि शास्त्र महाभारत में आया है, शल्यः जेष्यति पांडवान, बड़े बड़े महारथी कौरवों की तरफ से मारे गए, शल्य बना सेनापति। क्योंकि जब कर्ण मारा गया, दुर्योधन का पक्का दोस्त, तो शल्य को बनाया गया। हालांकि शल्य जो पांडवों में से 2 नकुल सहदेव थे, उनके मामा थे, लेकिन जानबूझ करके उनको भगवान श्री कृष्ण ने भी पीठ ठोक दिया। कोई बात नहीं मामा, आप कर्ण का रथ हाँकना और कर्ण को डिमोरलाइज करते रहना। इसका उत्साह, जब भी कर्ण बोलता था ले चलो अर्जुन के रथ के पास, तो शल्य बोलता था अरे अर्जुन को देखते तो तुम कांपने लगोगे, तुम्हारे हाथ थरथराने लगेंगे, धनुष गिर जाएगा। तो जब कर्ण मारा गया तो शल्य को सेनापति, कमांडर इन चीफ बनाया गया। और यही आशा थी कि अब शल्य पांडवों को जीत लेगा। यानी होप इज लाइफ। भले ही वो जीत नहीं सकता था, सब तो मारे जा रहे थे, लेकिन जब तक होप है, आशा ही जीवन है कि कल बेहतर होगा। इसलिए अब जीवन को 2 तरीके से लोग देखते हैं। कुछ लोग देखेंगे कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, कुछ लोग कहेंगे यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं। ये संसार वीराना है, संसार में कुछ है नहीं। तो ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल एमए टीवी। पिछले 20 वर्षों से ये शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से चल रही है। ये जो हम मानते हैं कि सीधे आदमी को लोग काटते, वो काटने का हिसाब हमारा हिसाब है। हम भले आज सीधे हैं, मगर पूर्व कुछ गलती की है, उसका दंड आया है। कोई गुनहगार नहीं है हमें दुख देने वाला, संसार में कोई है ही नहीं। हमारी ही गलती के फल हमें भुगतने पड़ते हैं, किसी का दोष है ही नहीं। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है।
ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट किए जारी। विभिन्न देशों की ओर से जारी डाक टिकटों का एल्बम भी जारी। पीएम ने कहा, डाक टिकट ऐतिहासिक घटनाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का है माध्यम। उसके बाद नीतीश कुमार के सामने कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस सरकार से जो है वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ने कि सभी भारतीय, चाहे वो देश में हैं विदेश में हैं, अपने देश के लिए सच्चे हृदय से काम करें। वाहे गुरु 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 जी, वाहे गुरु संगत बोले सचखंड तेरा रब ने खोले। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। ਡੀਪੀਡੀ ਵੈਨਾਂ, ਹਰਮੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ, ਜੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। नमः शिवाय। मैं हूं पंडित पाठक, आपकी सेवा में आता हूं एवरी संडे बिटवीन 3 to 5 PM। लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल का आंसर जानना चाहते हैं तो देखना न भूलिए panditpathak.guru every Sunday 3 PM only on METV। वेलकम बैक, पुनर्स्वागतम। मैं हूं पंडित पाठक, आपकी सेवा में पूरे 5 बजे तक यूके टाइम के हिसाब से। जैसा कि जानते हैं, एवरी संडे को मैं आता हूं बिटवीन 3 PM to 5 PM ज्योतिष और समाधान का प्रोग्राम लेकर के। और आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी चल रहा है दुबई में। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है और इंडिया अब तक 45 ओवर और 1 गेंद के बाद 226 for 5। तो खेल तो वैसे रोमांचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। होपफुली इंडिया विन करेगा, लेकिन देखते जाइए। हेलो हेलो पंडित पाठक जी, नमस्कार। नमस्कार, सुस्वागतम जी, बताएं। हाँ जी, मैं बहुत बीमार चल रही हूँ। आपकी मैं टेक्स्ट की वेट कर रही हूँ, आपका टेक्स्ट क्लियर नहीं आ रहा ताकि मैं आपको पैसे भेज सकूँ। वो कभी क्लियर नहीं आएगा पैसा भेजने के लिए। नहीं, वो क्लियर आप मेरे को क्लियर या तो बता दो, मेरे को समझ नहीं आ रही। कभी आप 130। अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। पैसा गांठ में और विद्या कंठ में, तो पैसा गांठ में रखिए, काम आएगा। नहीं, मुझे वो चाहिए आपसे, वो गोरमोद और व्हाइट मोती चाहिए। आप मुझे बता दो क्या आपका। हाँ, तो बाद में कॉल कीजिएगा। ये जो है अपनी कोई समस्या है तो बताइए। मेरी समस्या, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे लिए कुछ है हो सकता है? हाँ, तो जो पीछे उपाय बताया है वो उपाय कीजिए तो कुछ लाभ होगा। आपने मुझे तो कोई उपाय नहीं बताया। तो चलो बाद में कॉल करना, फिर आपको उपाय बताऊंगा। बता दिया कि मोती पहनो तो पहनो,
अच्छा ठीक है, वो तो मेरे बेटे के लिए बोला आपने, मेरे लिए क्या बोला? आपके लिए भी कोई स्टोन बताया था ना? क्या है डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 मेरा वैसे चल रहा है 1942, लेकिन वो किताबों में उसमें है, वो मेरी सिस्टर का डेट ऑफ बर्थ है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1946। और महीना कौन सा है? अगस्त, 2 अगस्त 19 इन बिटवीन 1946 एंड 45 है। 2 अगस्त 19 इन बिटवीन, क्योंकि मेरी सिस्टर का डेट ऑफ बर्थ है 1942, वो मेरे से 3 साल बड़ी है। अच्छा, टाइम भी पता है? क्या टाइम है? हाँ, मेरा जो है ना 2 अगस्त 1945 हो गया या 46 हो गया, सही है। और टाइम क्या था? किस टाइम पे जन्म हुआ था? टाइम मालूम नहीं है मुझे। और कहाँ जन्म हुआ था? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ हुआ था? कोहाट, मालूम है आपको? कोहाट। कोहाट, हाँ हाँ, कोहाट में हुआ था। तो टेलीविजन का जो वॉल्यूम है, हाँ जी, उसको आप म्यूट कर दीजिए। अच्छा। और ठीक से बात कीजिए। और दिन पता था? कौन सा दिन था? दिन मालूम नहीं है, 2 अगस्त था। अगस्त तो ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ अगस्त की तो ठीक है, वो सारे साइन एंड सिम्टम मिलते हैं। और नहीं, दिन अगर पता होता तो मैं आपको बता देता कि 2 अगस्त जो है ये ठीक है आपका कि नहीं। वो अगस्त तो ठीक है, लेकिन वो जो है ना ईयर जो है ना वो मिक्स हुआ है। वो मेरी सिस्टर का जो डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1942 है, और मेरा 2 अगस्त, उससे मैं 3 साल छोटी हूँ। नहीं, सिस्टर का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16 फरवरी 1942। हाँ, तो 1945 का जन्म है। अच्छा। हाँ, तो नोट कर लीजिए। दिखा भी रहा हूँ कुंडली। और टेलीविजन का जो वॉल्यूम है ना, हाँ, वो आप टेलीविजन का वॉल्यूम जो है, हाँ जी, आप कम कर दीजिए। अच्छा जी, ठीक, हाँ जी, कम कर दीजिए। अच्छा, टेलीविजन वाली कम कर दे। हाँ, एक मिनट, मैं बेटे को कह रही हूँ, कर रहे हैं। हाँ, और आपको बताता हूँ हाँ जी, कि ये चार्ट देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर है। हाँ जी। तो जिस तरह से होली के अवसर पर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के देखा था कामदेव को, वैसे ही देखिए आप आंख खोल करके सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर। अच्छा, हाँ, स्क्रीन देख सर। हाँ, तो ये जो है आपकी राशि वृक्ष राशि है, टॉरस मून साइन है। हाँ। और सन साइन आपका लियो है। हाँ। तो इसका जो मालिक होता है शुक्र, वीनस। वीनस 2 पापी ग्रह, निगेटिव प्लैनेट के साथ है, शनि और राहु के साथ। हाँ जी। तो शनि और राहु के साथ है, इसलिए हेल्थ की परेशानी है। हाँ, वो तो आपके, हाँ, तो आप इसके लिए गोमेद पहनिए। गोमेद नोट कर लीजिए। अच्छा, गोमेद भेज दीजिए ना। मैं कह रही हूँ, एक तो आपने मेरे लिए भेजना है, एक मेरे बेटे के लिए भेजना है। ठीक है। उसके लिए भी गोमेद बोला आपने? नहीं, उसके लिए तो मोती बोला था ना। हाँ, मोती बोला था और गोमेद भी बोला था। हाँ, तो गोमेद आपके लिए बोला है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। जय। तो दर्शक बंधुओं, ये थी हमारी कॉलर। दुनिया में है क्या, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखिया मस्ती दास।
यानी सुखिया मस्ती में रहने वाला जो होता है, मस्ती दास, जो मस्त रहता है एकदम, वही सुखी है संसार में, बेफिक्रे। तो मस्त रहना सीखें, भाग्य पे आप भरोसा रखें। नहीं तो कोई किसी को बॉडी की परेशानी है, शरीर की हेल्थ का, किसी को माइंड डिप्रेशन की परेशानी है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब दांत नहीं थे तो मां का दूध मिला, अब दांत है तो खाना नहीं मिलेगा क्या? ये सारा जो लाइफ का गेम है भोजन का है। रोटी की खोज ही परमात्मा की खोज है। परमात्मा किसी को नहीं मिलता। एक सर्किल पर चला हुआ आदमी अंत में वहीं पहुंच जाता है जहां से वो चलता है। रोटी के खोज के चलते ही कोई जापान पहुंचता है, कोई लॉस एंजलिस पहुंच जाता है, कोई नॉर्वे पहुंच जाता है और कोई साउथ अफ्रीका पहुंच जाता है। ये सारा गेम जो है आहार का है, खाने का है, भोजन का है। और भोजन अगर मिले तो विहार, प्रेम, आहार और विहार। गीता ने इसको कहा कि संसार में सुखी कौन होगा? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जो ठीक से खाना पीना ले। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये मनुष्य पर डिपेंड करता है। ये कोई तय होकर आया नहीं है, ऊपर से लिख के नहीं आया है कि आपको लहसुन खाना चाहिए कि नहीं खा रहे। जो मर्जी हो खाओ। आप कंकर पत्थर तो खा नहीं सकते, जहर तो पी नहीं सकते। इसलिए पूरी दुनिया में हर एक जगह का अपना अपना सिस्टम है। ईश्वर को रोकना होता, भगवान को रोकना होता कि ये चीज न खाओ, तो जैसे देखिए हाथी इतना बड़ा होता है लेकिन वो वेजिटेरियन है। शेर हाथी के मुकाबले में छोटा होता है लेकिन नॉन वेजिटेरियन है। शेर वेजिटेरियन नहीं हो सकता, हाथी नॉन वेजिटेरियन नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे शास्त्र ने कहा है जीवो जीवस्य जीवनम, वन क्रीचर इज द फूड ऑफ अनदर क्रीचर। लाइफ इज सिंपल, वी मेक लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। तो जीवन है, आप अपने ढंग से जिए। कॉलर लाइन पर हैं और भारत का स्कोर भी बता दूं कि आफ्टर द 47th ओवर इंडिया ने अब तक बनाए हैं 240, 5 विकेट के लॉस पर। तो अब केवल 3 ओवर में 18 गेंद पर 12 रन बनाने हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली भारत जीतेगा। कॉलर लाइन पर हैं तो इनका वेलकम करते हैं। हेलो 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 जी, मैं पूछना सगा अपने ग्रैंडसन बदले। ग्रैंडसन का नाम का पहला अक्षर क्या है? आई। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 9 सितंबर 7 सितंबर। नहीं 7th of September। हाँ 7 सितंबर 2002। जी बताइए टाइम। शाम के 7 बजे तो बाद। कहाँ जन्म हुआ है? बर्मिंघम। बर्मिंघम। हाँ तो कुंडली दिखाता भी हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर। आपने बताया है ये मैं देख लिया। 7th of September 2002। यस बर्मिंघम। तो इसमें जो है इसका लग्न है कुंभ लग्न। कुंभ, ओके। लेकिन लग्न कमजोर है। ओके। ये समझिए कि लग्न में टोटल डिग्री होती है 30 डिग्री।
ओके। तो ये जस्ट शुरुआती में ही पहली डिग्री का लग्न है तो कमजोर हो गया है। ओके। लग्न जब कमजोर हो, लग्न कुंभ, लग्न का मालिक शनि होता है, सैटर्न बैठा तो ठीक जगह है, ओके। लेकिन जब लग्न कमजोर होता है तो प्रॉब्लम देता है लाइफ में। और राशि जो इसकी है सिंह राशि है, लियो मून साइन। ओके, लियो। हाँ, लियो मून साइन, याद रखिएगा। ओके, लियो मून। एक्वेरियस राइजिंग साइन है, ओके। लियो मून साइन है, नंबर 5 में मून है, और वर्गो इसका सन साइन है। ओके। वर्गो। ओके, वर्गो। तो मून भी कमजोर है, क्योंकि मून मतलब माइंड। ओके, माइंड। ओके। क्योंकि अमावस्या जब रात को कोई चांद नहीं होता, ओके। तो जब अमावस्या को जन्म होता है किसी का भी, तो माना जाता है कि मून कमजोर है, चांद कमजोर है। ओके। और शनि देख भी रहा है। ओके। शनि पापी ग्रह है, खराब ग्रह है। ये देख रहा है, इसका जुपिटर भी खराब है, हालांकि उच्च का है। ओके। तो लाइफ में तो प्रॉब्लम, और काल सर्प दोष भी है। राहु और केतु के बीच में ही सब के सब ग्रह है। देखिए, यहाँ राहु और यहाँ केतु, ओके। सब के सब ग्रह जो हैं राहु केतु के ही बीच में है। राहु केतु मतलब सांप, दो सांप। ओके। जाएं तो जाएं कहाँ, एक परेशानी जाती नहीं, दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जाएगी। ये ओके। तो ये सब परेशानी, और राहु का ही टाइम चल रहा है। देखिए यहाँ ये 7 अप्रैल 2024 से 18 इयर्स के लिए, 18 साल के लिए राहु का टाइम चल रहा है। तो राहु का तो परेशानी वाला टाइम होगा, बड़ा लंबा सा। हाँ, अब इसको ठीक कैसे किया जाए। तो राहु का रत्न होता है, राहु और केतु का रत्न होता है, राहु का रत्न जेम स्टोन जो होता है वो होता है गोमेद। नोट कर लीजिए। अच्छा, गोमेद। गोमेद, GOMED, गोमेद। गोमेद, ओके। और केतु का रत्न होता है लहसनिया, कैटसाई। ओके। एक ही पेंडेंट में गोमेद और कैटसाई बनवा करके इसको पहना दीजिए। ओके। जो भी लाइफ में परेशानी है, ओके, वो सब ठीक है। मैरिज का पूछने कदों तक होगा भैया? मैरिज तो देखिए, मैरिज का घर है, मांगलिक है। मादी ना कराऊंगा या शादी ना कराऊंगा? नहीं, ये तो अपनी मर्जी से करेगा। अच्छा, ओके। कदों तक तुम्हारा ख्याल? मांगलिक है, शनि देख रहा है, तो 32 तक तो शादी होगी ही नहीं। ओके। हाँ, तो शादी देर से होगी। लेकिन इसी बीच इसका ये जो 2 रत्न आपको बताए हैं ये पहनाइए। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। जय जय। दर्शक बंधुओं, तो ये थी हमारी कॉलर, और आपको बता दूं कि मैच 48 ओवर्स खत्म हो गए हैं और इंडिया का स्कोर है 245 फॉर 6। 4 विकेट बाकी हैं और रन बनाने हैं 7, और गेंद कितना है 12। तो 12 गेंद में 7 रन बनाने हैं। किसी ने 1 छक्का भी लगा दिया तो गेम आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से जीवन चलते रहता है। एक्साइटमेंट लाइफ में किसी न किसी बात को लेकर के आना चाहिए। चाहे दादी को ग्रैंडसन का मैरिज कब होगा, इस बात को लेकर एक्साइटमेंट होती है। कॉलर लाइन पर है तो उनका वेलकम करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, सुस्वागतम, आपका वेलकम करता हूं। थैंक यू। जी बताएं। जी, मेरे लव लाइफ के बारे में पूछना था, शादी के बारे में। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। होली भी आने वाली है और लव लाइफ के बारे में आपने सवाल पूछा है तो बताते हैं। नाम का पहला अक्षर बताइए। ए। और डेट ऑफ बर्थ बताइए असली। 19 अप्रैल 95। 19 अप्रैल 1995। और टाइम क्या है, टाइम ऑफ बर्थ? 4:20 PM, दोपहर, आफ्टरनून को। 16-20 आवर्स। या। कहाँ जन्म हुआ है? इंडिया, कृष्णनगर, वेस्ट बंगाल। इंडिया में कृष्णनगर, वेस्ट बंगाल। कृष्णा
नगर। कृष्णा नगर। सॉरी। क्या राशि है मेरी? बता रहा हूं, कुंडली भी दिखाता हूं। ओके। यहाँ लुका छिपी का खेल नहीं होता। लुका छिपी की है नहीं देखम देखी बात। मैं कुंडली दिखाता हूं और बिना पूछे बताता भी हूं। देखिए, आपका जो लग्न है, ये लग्न है कन्या लग्न। नंबर 6 से कुंडली स्टार्ट हो रही है, ठीक। और राशि आपकी वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो मून साइन। तो कन्या लग्न को बोलते हैं वर्गो एसेंडेंट, वर्गो राइजिंग। नोट कर लीजिए जी। वर्गो राइजिंग और स्कॉर्पियो मून साइन, वृश्चिक राशि। अच्छा। और सन साइन जो इंग्लिश सिस्टम से 1 महीना तक जितने लोगों का जन्म होता है देखा जाता है, उससे आप एरीज हैं। तो योर सन साइन इज एरीज। ओके। ठीक। अब आपको बताते हैं कि क्या चक्कर होता है लव लाइफ ठीक करने का, या किसी की लव लाइफ बहुत अच्छी कैसे होती है। ये जो जहां नंबर 12 है लिखा हुआ, ये लव का घर है, द हाउस ऑफ लव, द हाउस ऑफ मैरिज, द हाउस ऑफ मैरिड लाइफ। तीनों 3 चीज होती है ना। लव किसी और से हो सकता है, मैरिज किसी और से हो सकता है, और मैरिड लाइफ ठीक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो उसको कैसे देखा जाए, मैं अपने प्रोग्राम में बराबर बताते रहता हूं कि हाउस ऑफ लव का कनेक्शन जो है मंगल, मार्स या फिर शनि, सैटर्न से नहीं होना चाहिए। ठीक। मंगल से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके। मंगल झगड़ालू प्लैनेट है, निगेटिव प्लैनेट है, पापी ग्रह है। और शनि शैतान है। और राहु केतु से नहीं होना चाहिए। हाउस ऑफ लव का किसी तरह का कनेक्शन इस 4 ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो आपके केस में जो हो रहा है, ओके जी, आपके केस में यहां जो ये जो लव लाइफ का घर है नंबर 12 जहां लिखा हुआ है, इसका मालिक जुपिटर किसके घर में है? मंगल के घर में। लीजिए, ठीक, आ गया कनेक्शन। और मंगल नीच का है, नंबर 4 में कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। तो जिस घर में शादी का मालिक, लव लाइफ का मालिक गुरु जुपिटर बृहस्पति है मंगल के घर में, उस घर का मालिक मंगल नीच का है। तो ये गड़बड़ हो गया। प्लस आपकी जो राशि है ना, वृश्चिक राशि, जी, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो चंद्रमा जब नीच का होता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, लव लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है। अब करें क्या? जी, लव हो, मैरिज हो, शादी होते होते बात बिगड़ जाएगी, शादी हो भी जाए तो टूट जाएगी, क्योंकि यहां मून नीच का हो गया है और कनेक्शन है। तो इसके लिए आप करें, लाइफ लॉन्ग जो है आप 3 कैरेट से ऊपर असली येलो सफायर पहने। समझे? आप येलो सफायर पहने, पीला पुखराज। तो पीला पुखराज पहनने से फिर आपकी जो लव लाइफ है वो ठीक रहेगी। अदरवाइज टाइम टू टाइम आपको परेशानी रहेगी। और कुछ पूछना है? नहीं, क्योंकि जी, हाँ, हमेशा से सिंगल ही रही हूँ। कोई आने वाला है इस साल, शादी भी बहुत लेट हो रही है, कब होगी शादी?
शादी जैसा कि बताया तो चांसेस है इस साल? अब कोई आने वाला है नया व्यक्ति? हाँ, जुपिटर का टाइम चल रहा है। बिफोर अक्टूबर, 10 अक्टूबर 2025 कोई ना कोई आएगा, लेकिन बेहतर होगा कि आए तो जाए ना। आया राम और गया राम नहीं होना चाहिए, समझे ना। तो बिफोर 10 अक्टूबर 2025। और कुछ पूछना हो तो प्रोग्राम कोई आएगा? हाँ, कोई आएगा। तो और कुछ पूछना हो तो अपॉइंटमेंट का नंबर है 07956975583। तो दर्शक बंधुओं, आपको बता दूं कि इंडिया जीत गया है चैंपियंस ट्रॉफी। तो आप सबको, आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यही जीवन का एक्साइटमेंट है। जब आपको सफलता मिलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी तो जैसा कि मैंने बताया कि लाइफ तो सुख और दुख के बीच में चलता रहेगा। एक से एक लोग आए इस दुनिया में और सबके सब चले गए। भगवान तक को भी दुख उठाना पड़ा है, लेकिन फिर भी लाइफ यही है, छोटी छोटी बातों से मनुष्य को खुश होना चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, 16 सेलिब्रेशंस ऑफ लाइफ। संस्कार को सैक्रामेंट भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको सेलिब्रेशन बोलता हूं। बच्चे का जन्म नहीं होता, गर्भाधान संस्कार होता है प्रेगनेंसी के लिए। पति पत्नी प्रेयर्स करते हैं कि हमारे यहां कोई संतान हो। दैट इज कॉल्ड गर्भाधान संस्कार। एंड आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। और बिफोर डिलीवरी हस्बैंड अपने वाइफ के बाल संवारता है, उसको सीमंतोन्नयन संस्कार बोलते हैं। ये तीसरा संस्कार है। और आफ्टर डिलीवरी जब नाल काटी जाती है, पहले ट्रेडिशनली घर में ही जन्म होता था, तो जो नाल होती है माता से जो कोट जुड़ा रहता है उसको काटा जाता था। तो उसमें हनी और शहद, स्मूथनेस विथ स्वीटनेस। लाइफ में जिन लोगों के लाइफ में स्वीटनेस भी हो, स्मूथनेस भी हो, उन्हीं को भाग्यशाली कहा जाता है। तो ये चौथा संस्कार। फिर घर से बाहर बच्चे को ले जाने के लिए निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार। बच्चे को जब अनाज पहली बार खिलाया जाता था उसको अन्नप्राशन संस्कार, ये छठा संस्कार है। इसके बाद मुंडन संस्कार, साल भर के अंदर या 3 साल में, 5वें साल में बाल जब मुड़वाए जाते हैं उसको चौल संस्कार, 7वां संस्कार है। उसके बाद अगर लड़का है तो यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाया जाता है, तो उसको यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं। बहुत लोगों को तो ये 16 संस्कार के नाम भी नहीं पता होगा। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वेद पढ़ाया जाता है। एक तरह से यज्ञोपवीत जो है, जनेऊ जिसको बोलते हैं, वो आईडी कार्ड होता था गुरुकुल में जाने का, एजुकेशन लेने का। जैसे आजकल आईडी मिलता है फोटो के साथ, तो बॉडी पर ही पहना जाता है, पुरुष लोग पहना करते थे। उसी तरीके से वेद पढ़ने का ये 9वां संस्कार है, 9th। और उसके बाद वेद पढ़ लिए तो दीक्षांत संस्कार, कन्वोकेशन जो होता है। उसके बाद समापवर्तन भी उसी को बोलते हैं, दीक्षांत समारोह को। उसके बाद होता है विवाह संस्कार, मैरिज, और बिग सेलिब्रेशन होता है। हालांकि उसके बाद चौथी होती है मैरिज के बाद, उसको गृहस्थाश्रम संस्कार बोलते हैं। फिर 50 साल में, क्योंकि 25 से 50 के बीच में फैमिली लाइफ, गृहस्थाश्रम, और 50 के बाद घर में हस्बैंड वाइफ भी दोस्त की तरह से रहते हैं, वानप्रस्थाश्रम संस्कार।
और 75 तक जिंदा हैं तो संन्यास आश्रम, कोई माया मोह ममता से दूर रहना चाहिए, और उसके बाद मृत्यु संस्कार, जिसको अंतिम संस्कार लास्ट सेरेमनी बोलते हैं लाइफ का। तो इस तरह से 16 संस्कार होते हैं लाइफ के, और यही जीवन लीला है। जीवन को लीला कहा गया है। लीला मतलब ड्रामा, गेम, खेल। इसीलिए तो हम भगवान की जितनी भी कथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, भगवान लीला कर रहे थे। वास्तव में लीला सब लोग ही करते हैं। जीवन है ही लीला। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में तरह तरह के लोग लीलाएं करते रहते हैं। किसी को शराब पीने में सुख है, किसी को प्रेम करने में सुख है, किसी को पैसा कमाने में सुख है, किसी को बोलने में, किसी को सुनने में। तो तरह तरह के लोग तरह तरह के सुख में आनंद मनाते हैं। उपनिषद ने कहा है आनंदो ही ब्रह्म व्याजानात, आनंद ही भगवान है, आनंद ही ईश्वर है, इसको ठीक से जान लो। तो दर्शक बंधुओं, भारत के क्रिकेट टीम की जीत पर आपको बधाई देता हूं, और ब्रेक का टाइम भी हुआ जा रहा है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल MA TV। पिछले 20 वर्षों से ये शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से चल रही है। ये जो हम मानते हैं कि सीधे आदमी को लोग काटते, वो काटने का हिसाब हमारा हिसाब है। हम भले आज सीधे हैं, मगर पूर्व कुछ गलती की है, उसका दंड आया है। कोई गुनहगार नहीं है हमें दुख देने वाला, संसार में कोई है ही नहीं। हमारी ही गलती के फल हमें भुगतने पड़ते हैं, किसी का दोष है ही नहीं। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट किए जारी। विभिन्न देशों की ओर से जारी डाक टिकटों का एल्बम भी जारी। पीएम ने कहा डाक टिकट ऐतिहासिक घटनाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का है माध्यम। उसके बाद नीतीश कुमार के सामने कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस सरकार से जो है वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ने कि सभी भारतीय, चाहे वो देश में हैं, विदेश में हैं, अपने देश के लिए सच्चे हृदय से काम करें। वाहे गुरु 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 जी, वाहे गुरु संगत बोले सचखंड तेरा रब ने खोले। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। DPD ਵੈਨਾਂ, ਹਰਮੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ, ਜੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ।
शिवाय। मैं हूं पंडित पाठक, आपकी सेवा में आता हूं एवरी संडे बिटवीन 3 to 5 PM। लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल का आंसर जानना चाहते हैं तो देखना न भूलिए panditpathak.guru every Sunday 3 PM only on MATV. वेलकम बैक, पुनर्स्वागतम। मैं हूं पंडित पाठक, आपकी सेवा में पूरे 5 बजे तक यूके टाइम के हिसाब से। जैसा कि आप जानते हैं एवरी संडे को मैं आता हूं ज्योतिष और समाधान, एस्ट्रो सॉल्यूशन लेकर के। आपके लाइफ में परेशानी तो होती है, सबके लाइफ में परेशानी, और कुछ ज्ञान की बातें भी आपको बताते रहता हूं। हाईली क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूं यूके में, ओनली एंड ओनली पंडित पाठक। याद रखना, ज्योतिष से MA किया है, संस्कृत से MA किया है, B.Ed किया है, एंड बिफोर कमिंग टू द यूके मैं सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में संस्कृत टीचर भी रहा हूँ। और आपके टेलीविज़न पे तो इतने वर्षों से मैं आ ही रहा हूँ। तो होली है 14 मार्च को, 13 मार्च को होलिका दहन है। और होलिका दहन, होली जो जलाई जाती है, होलिका दहन पर भी पुराण में एक कथा आई है। तो सबसे पहले रंगों का त्योहार, प्रेम का त्योहार, द फेस्टिवल ऑफ लव, जिसको बहुत लोग फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं। तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जीवन में भी प्रेम की बहार रहे। कॉलर लाइन पर हैं तो उनका वेलकम करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, मुझे अपनी कुंडली के बारे में पूछना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नाम का पहला अक्षर बताइए। एस। और डेट ऑफ बर्थ बताइए। प्रश्न कुंडली से पूछना है मुझे। अच्छा, जी सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा अच्छा टाइम कब तक आएगा? उम्र कितनी है? उम्र है मेरी 29। सवाल जो है ना, ये गागर में सागर वाला आपने पूछ लिया है। हाँ जी। मेरा अच्छा टाइम कब आएगा? हाँ जी। तो अभी जो कुंडली है, हाँ जी, अभी की जो कुंडली, इसमें लंदन की कुंडली निकालता हूँ। हाँ जी। आज जो डेट है 9 मार्च है ना? हाँ जी। और अभी टाइम हो रहा है 4:34। और यूके में कहाँ से बोल रहे हैं आप? लंदन से। लंदन से, तो हमें भी लंदन का टाइम डालना होगा। लंदन, ठीक। तो ये प्रश्न कुंडली है। हाँ जी। और आपने जो सवाल पूछा है कि आपका अच्छा टाइम क्या होगा, तो ये आपका लग्न है। लग्न है सिंह। कब आएगा? हाँ, तो ये लग्न है और राशि आपकी कर्क राशि अभी के हिसाब से बनती है। अब इसमें जो है कि शनि और सूरज दोनों आपस में दुश्मन हैं। लाइफ का मालिक दोनों साथ में बैठे हुए हैं। और चंद्रमा तो खैर अपने घर में है बैठा हुआ इस कुंडली में। और अभी गुरु का टाइम, जुपिटर का टाइम जो है वो 20 मई को खत्म हो जाएगा। तो 20 मई, उसके बाद शनि का टाइम शुरू होगा। तो शनि बड़ा लंबा टाइम है, लेकिन फिर भी ये 36 इयर्स का जब एज होगा तब के बाद आपका अच्छा टाइम शुरू होगा। आपके सोचे हुए काम पूरे होने लगेंगे, क्योंकि हर एक आदमी का एक अरमान होता है लाइफ में। किसी को सेटल्ड होने का अरमान है, किसी को बहुत पैसा कमाने का अरमान है, किसी को सुंदर बीवी हासिल करने का अरमान है, किसी को चिल्ड्रन का, किसी को पोस्ट का, पद का, किसी को सक्सेस का। तो आपका 36 इयर्स के, यानी
लगभग 6 साल के बाद आपको सक्सेस मिलेगा और 36 और 49 के बीच में जो कुछ भी आपके अरमान हैं, सपने हैं, सब पूरे हो जाएंगे। जय हो। थैंक यू वेरी मच। उससे पहले तो दर्शक बंधुओं, आपको बता रहा था मैं कि होली है और होलिका दहन एक और कथा है होली पर, पुराण में आई है। जो मेन कथा तो आपको बता दिया, बहुत कम लोगों को पता है कि होली इज ए फेस्टिवल ऑफ लव। लेकिन एक और पुराण में कथा आई है कि हिरण्यकश्यपु राक्षसों का राजा था। राक्षस और देवता एक ही बाप के बेटे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये सब कहानियां होती है शिक्षा देने के लिए कि इंसान तो इंसान होता है, कोई मार काट में बिलीव करता है और कोई उपकार में। जैसे हिंदू लोग परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीडनम, हिंदू लोग किसी को मारना काटना इसमें विश्वास नहीं करते। जियो और जीने दो की फिलॉसफी, लिव एंड लेट लिव, सबसे अच्छी फिलॉसफी है जियो और जीने दो, क्योंकि जीवन एक ही मिला है। तो और ज्योतिष तो हिंदू मुसलमान सबको जोड़ता है। हिंदू और मुसलमान हैं दो, एक मगर उनका ज्योतिष, एक मगर उनकी राशि, एक मगर उनका एसेंडेंट। मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते मेल कराती ये ज्योतिष तो मेल कराती है। सूरज को कैसे बांटोगे, चंद्रमा को कैसे बांटोगे, धरती तो बांट सकते हो, आकाश को कैसे बांटोगे, तारों को कैसे बांटोगे। तो बल्कि ज्योतिष डायरेक्ट साइंस है। सूरज दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, और भगवान ऊपर वाला दिखाई दे न दे, ऊपर तो यही है सूरज चांद सितारे। इसलिए ज्योतिष ने टाइम को, टाइम इज गॉड, कितनी सुंदर परिभाषा है, डेफिनेशन है कि गॉड अगर होगा कौन तो टाइम है। ना अंत का पता, ना आदि शुरुआत का पता। तो होली का त्योहार पे होलिका दहन पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि 13 मार्च को है। उसके नेक्स्ट डे बनारस के अलावा दुनिया भर में होली मनाई जाती है। कॉलर लाइन पर हैं तो उनका वेलकम करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, सुस्वागतम, यू आर वेरी वेलकम टू एमए टीवी। जी बताएं। जी, मुझे कुंडली के बारे में पूछना था। मेरा नाम के से शुरू होता है जी, और डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 दिसंबर 1968। 23 23rd of December 1968। 23rd of December 1968 जी, 2:30 AM अर्ली मॉर्निंग। 2:30 AM। कहाँ जन्म हुआ है? आंध्र प्रदेश। इंडिया में आंध्रा। और आंध्र प्रदेश में कहाँ जन्म हुआ है? श्रीकाकुलम। स्पेल इट प्लीज। SRI KALUM। SRI सेकेंड वर्ड है? श्रीकाकुलम सब एक ही वर्ड है। अच्छा, श्री का के A LUM। हाँ, तो कुंडली दिखाता हूँ जी। आपने बताया है 23rd of December 1968 2:30 AM। मुझे मेनली करियर के बारे में पूछना था, बहुत प्रमोशन करियर, इस बारे में पूछना था मुझे। हाँ, तो कुंडली देख लीजिए पहले जी। ये तुला लग्न है, नंबर 7 से कुंडली ये स्टार्ट होती है आपकी जी। और मांगलिक भी आप हैं
और मून साइन आपका कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, और करियर का जो मालिक है आपके केस में ये है मून चंद्रमा, जो कि शुक्र लग्नेश के साथ है। लग्न यानी राइजिंग साइन आपका लिब्रा है, उसका मालिक लाइफ का मालिक वीनस के साथ है। तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है कुंडली में। राजयोग मतलब कि यू विल गेट ऑल लग्जूरियस थिंग्स इन योर लाइफ। ये तो राजयोग बना हुआ है। किस्मत का मालिक जहां नंबर 3 लिखा हुआ है वो किस्मत का घर है। इसको इसका मालिक बुध मरकरी देख रहा है इसको, तो किस्मत वाला बना रहा है। ठीक, तो ये 2 चीजें तो कंफर्म हो गई है कि आपकी कुंडली में राजयोग है। यू विल हैव वेरी कंफर्टेबल लाइफ, बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस विथ लग्जूरियस कार्स, और जो आपके एम्बिशन हैं, अरमान हैं, ड्रीम्स हैं, वो जरूर पूरे होंगे। अब है कि टाइम आगे कब और कैसा आएगा। अभी सैटर्न का टाइम चल रहा है, शनि की महादशा है, और शनि की महादशा में 1 मार्च से टाइम चेंज हुआ है आपका। राहु का टाइम है, तो राहु जो है ये चलेगा अंटिल 6 जनवरी 2028 तक। राहु बैठा है शनि के साथ, थोड़ा सा अनसेटल्ड करेगा। जॉब जहां अभी करते हैं दूसरे जगह जॉब चेंज होगा, या फिर जहां रहते हैं वो घर चेंज होगा। थोड़ा सा अनसेटल्ड लाइफ को करेगा। राहु ब्रिंग्स चेंजेस। राहु हमेशा अनसेटल्ड करता है, तो घबराना नहीं है। चेंजेस जब तक लाइफ में आएंगे नहीं, लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। भगवान राम के भी लाइफ में चेंजेस आए, तभी तो अभी तक हम उनका नाम याद करते हैं। तो राहु का टाइम 1 मार्च से शुरू हुआ है, जो कि 6 जनवरी 2028 तक होगा, और 19 जुलाई 2030 के बाद तो आपका लाइफ का द बेस्ट टाइम शुरू होगा 17 इयर्स के लिए। आफ्टर 19 जुलाई 2030, तो उस टाइम में या पहले से भी आपका लकी जेम स्टोन है पन्ना, एमरल्ड। उसको आप प्लेटिनम में पहन के रखें लाइफ लॉन्ग। इससे जो भी आप चाहेंगे ना, बहुत इजीली आपको वो हासिल होगा। थैंक यू वेरी मच। जय। तो दर्शक बंधुओं, मैं आपको बता रहा था होलिका दहन की एक बड़ी सुंदर सी कथा है, और मैं चाहता हूं चूंकि होली है, 13 मार्च को होलिका दहन है, होली लोग जलाते हैं और दूसरे दिन होली खेलते हैं वर्ल्ड वाइड, बनारस के अलावा। होलिका दहन हिरण्यकशिपु जो राक्षसों का राजा था, उसका एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। वो भगवान को मानता था, और हिरण्यकशिपु भगवान को नहीं मानने वाला था। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ईश्वर को मानने वाले लोग होते हैं, दूसरी तरफ ईश्वर को मानने वाले नहीं भी लोग होते हैं। और भगवान को कुछ लेना देना नहीं है कि आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आपको एग्जाम्पल से बताऊं, सूरज को क्या लेना देना कि आप उसको नमस्कार करो कि गाली दो कि क्या करो। सूरज को क्या लेना देना है आपसे। न तो आपके गाली देने से सूरज डरने वाला है, न आपके नमस्कार करने से सूरज खुश होने वाला है। भगवान भी इसी तरह का होता है। उसने आपको बहुत बड़ा शक्ति पीठ दे दिया है, ब्रेन। आप उसे यूटिलाइज करें, जीवन को खेलें। गेम है, लाइफ इज ए गेम ऑफ माइंड एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू प्ले द गेम ऑफ माइंड। दिमाग का खेल है। तो प्रहलाद भगवान को मानता था, भक्त था, और उसका बाप हिरण्यकशिपु बार बार कहता था कि मैं ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूं, तुम मेरे अलावा दूसरे को क्यों मानते हो। लेकिन वो सुधरा नहीं, प्रहलाद नहीं सुधरा, हिरण्यकशिपु भी नहीं सुधरा। दुनिया में कोई नहीं चेंज होता है,
लेकिन प्रॉब्लम दुनिया में क्या है? एवरीबडी इज ट्राइंग टू चेंज अदर्स. पेरेंट्स आर ट्राइंग टू चेंज देयर चिल्ड्रेन. Children are trying to change their parents. Husband is trying to change his wife. Wife is trying to change her husband. लेकिन दुनिया में impossible है. It is impossible to change others. You have to change yourself only. अपने को भी चेंज करना कितना मुश्किल है. दूसरे को क्या चेंज करेंगे? लेकिन जीवन में सुखी होना है तो अपने को चेंज करना सीखें आप. कॉलर लाइन पर हैं तो उनका वेलकम करते हैं. हेलो. हेलो जी, यू आर वेलकम टू एमए टीवी. हाँ जी. जी बताएं. वो आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए? किसके बारे में जानना है? अपने बारे में. नाम का पहला अक्षर बताइए. एम. डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29 सितंबर 1969. टाइम पता है? 12:58. दोपहर बाद? रात के सुबह अर्ली मॉर्निंग. 00:58. कहाँ जन्म हुआ है? इंडिया. कहाँ? रोपड़. जी, पंजाब में रोपड़, नंगल टाउनशिप. रोपड़. ROPAR. पंजाब. जी. कुंडली दिखाता हूं स्क्रीन पर. कर्क लग्न है. ठीक, नंबर 4 से कुंडली स्टार्ट होती है और मेष राशि है. शनि मालिक हो गया है मैरिड लाइफ का. हाँ जी. थोड़ा सा गड़बड़ ये है. हाँ जी. शनि जब, जैसा कि मैंने बताया, मंगल की राशि में भी है. मेष राशि शनि जो है, ये देखिए नंबर 10 जो है ना लिखा हुआ, ये 7th हाउस है, हाउस ऑफ लव. इसका मालिक शनि हो गया. मैं बार बार अपने प्रोग्राम में बताते रहता हूं कि शनि का और मंगल का, राहु केतु, इसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. लेकिन फिर भी आपका फॉरेन सेटलमेंट है. सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? वो मुझे स्टमक की प्रॉब्लम दे रहा है. किस चीज का? स्टमक. पेट में प्रॉब्लम दे रहा है. हाँ जी. इसके लिए यूके में आप हैं, NHS फ्री में डॉक्टर हर जगह, मोहल्ला क्लिनिक, जीपी सर्जरी खोल के रखा है. तो डॉक्टर से पूछिए. नहीं, वो तो मैं ले ही रही हूँ, दवाई वगैरह तो मैं ले ही रही हूँ. हाँ. मगर वो साल जैसे ऊपर हो गया, वो जा नहीं रही वो प्रॉब्लम, दवाइयों से भी, एंटीबायोटिक से भी, जो भी है. हाँ. मैंने पूछा, आपका प्रोग्राम देख रही थी, मैंने सोचा कि आपसे पूछ ही लेती हूँ, क्या पता शायद कुछ. हाँ, तो आपको बता देता हूँ ज्योतिष के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है. हाँ जी. बाकी तो बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर द बेस्ट. ठीक है. अब माइंड का प्रॉब्लम हो, जैसे आपका माइंड परेशान है कि दवाई भी डॉक्टर दे रहा है, फिर भी पेट में दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये माइंड का प्रॉब्लम हुआ. तो ज्योतिष से बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम है. देखिए, ये जहां नंबर 8 है, ये है आपका पेट. ज्योतिष इसको ऐसे दिखाता है. और इसका मालिक मार्स बैडली प्लेस्ड है, खराब जगह, रोग के घर में चला गया. तो पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगा. तो अब क्या करें इसके लिए? इसके लिए आप करें क्या कि मंडे नाइट को तांबे, कॉपर पॉट में पानी रखें. ठीक ठीक. लेफ्ट हैंड साइड में, साइड टेबल पे. और ट्यूसडे मॉर्निंग को पहला काम करें आप, इस कॉपर पॉट से पानी 1 गिलास पी लीजिए. ठीक. ये एवरी ट्यूसडे को करना है. ठीक. दूसरा काम करना है, आप एक मूंगा पहने, रेड कोरल, लाल मूंगा, ट्रायंगुलर शेप का, तिकोना शेप का, 5 कैरेट से ऊपर, गोल्ड में या सिल्वर में, जो आपको सूट करे. आप ऐसा करें तो ये इस समस्या का समाधान हो जाएगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. जय. तो दर्शक बंधुओं, ये थी हमारी कॉलर. और जैसा कि मैं बता रहा था, होलिका दहन, प्रहलाद को उसका बाप सुधारना चाहता था. प्रहलाद अपने बाप को सुधारना चाहता था.
दुनिया में सब लोग एक दूसरे को चेंज करने में लगे हुए हैं, लेकिन आप दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। अपने को ही केवल चेंज कर सकते हैं, और अपने को भी चेंज करना मुश्किल है। तभी तो लोग एल्कोहलिक हो जाते हैं, तभी तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तभी तो लोग तलाकशुदा हो जाते हैं, तभी तो लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो अंत में हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद का बाप था, उसने सोचा कि उसकी बहन के पास एक चादर है एंटी फायर, फायर से उसको कुछ नहीं होता। तो उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि एक काम करो, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाओ, तुमको तो आग से कुछ होगा नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। देखिए आदमी की सोच क्या होती है, अपने बेटा को आग में जलाना चाहता है, लेकिन जिस पर भाग्य की कृपा होती है, जिसके भाग्य में जीना होता है, वो मर नहीं सकता। जा को राखे साइया मार सके न कोई। हवा का झोंका चला, जो होलिका उसकी बुआ फुआ शॉल ओढ़े हुए थी, वो उड़ करके प्रहलाद के ऊपर चादर आ गई और होलिका जल गई। इस बात की खुशी में लोगों ने होली मनाई, ये भी कथा है। बाद में उसके बाप हिरण्यकशिपु को नरसिंहावतार भगवान विष्णु आधा शेर जैसा बन करके आकर के उसको मारे हैं। उसको भी वरदान था, न दिन में मरेंगे, न रात मरेंगे, न सुबह मरेंगे, न शाम मरेंगे, न अस्त्र से मरेंगे, न शस्त्र से मरेंगे, न आदमी से मरेंगे, न राक्षस से मरेंगे। तो भगवान को उस तरह का रूप बना करके आना पड़ा था। तो ज्योतिष में जो लव लाइफ है 7th हाउस से देखा जाता है। होली मनाने से भी आपके लव लाइफ ठीक होंगे। इसीलिए होली में लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं, क्योंकि होली इज ए फेस्टिवल ऑफ लव एंड लव हैज मेनी कलर्स। लव एक जैसा होता नहीं है। प्यार नहीं पा जाने में है, पाने के अरमानों में, मिल जाती तो हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। प्यार पाने में नहीं है, प्यार तो बिछुड़ने में है। पीड़ा में आनंद जिसे है, आए मेरी मधुशाला। हु लव्स प्लेजर इन पेन, दे आर वेलकम टू दिस लाइफ, दे आर वेलकम टू दिस वर्ल्ड। तो आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हुआ अगले संडे को मिलेंगे। तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरे। भगवान विष्णु आप सबका कल्याण करें। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, आने वाला कल मंगलमय बन जाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति।